रहा है सर उनका। और आपको बताता हूं सर उसमें इशू क्या है। देखिए बात यह है ना कि वो कहते हैं कि आखिर हमारे खिलाफ कौन है, पाकिस्तानी लॉजिक। आप ये शुरू होने से पहले, ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट दौरा रद्द करना, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बहुत जबरदस्त बहरान मचा हुआ है। रहा है सर उनका। और आपको बताता हूं सर उसमें इशू क्या है। देखिए बात यह है ना कि वो कहते हैं कि आखिर हमारे खिलाफ कौन है, पाकिस्तानी लॉजिक। आप ये शुरू होने से पहले, ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं। अब ये थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल हो गई सर, ठीक है। अब पाकिस्तानी जो प्रमाण है, पाकिस्तानी जो लॉजिक है, वो कैसे काम करता है सर? हाउ डज इट वर्क? आई टेल यू। तो वो बोलेगा वहां पे वो बैठे हैं, चौई साहब आपको पता है? वो कहेगा हाँ। रंधावा साहब आपको पता है? हाँ। कुरैशी साहब आपको पता? देखिए सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये तीनों पैनलिस्ट को पता है। तो पूरे सर आप कभी उनका टीवी प्रोग्राम देखिए, वो कहेगा हाँ जी चौई साहब आपको पता है? क्या? हाँ जी मुझे भी पता है। क्या? देखो चौई साहब को भी पता है। सो इट्स वेरी सिंपल। अब आपने चौधरी साहब वहां पे बैठे हैं पाकिस्तानी टीवी डिबेट में, आपने बोला चौधरी साहब आपको पता है? चौधरी साहब ने हाँ बोल दिया। वो जैसे वो पंचायत का 5 लोग फैसला करते हैं, आपस में फैसला कर दिया। अब एंड में पता लगा कि सर एक्चुअली ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कोई इनपुट दिया था एंड दे रिफ्यूज टू गिव द कंप्लीट इनपुट टू पाकिस्तानीज, बिकॉज ऑब्वियसली अमेरिकन ने भी जब बिन लादेन को मारा था तो पाकिस्तानीज को कुछ बताया नहीं था सर। डेसर्ट के बीच में पैसा वैसा खा लेंगे, कुछ ड्रामा करेंगे ये लोग, या फिर उसको बता देंगे बिन लादेन को। तो ब्रिटिशर्स ने भी चुपचाप न्यूजीलैंडर्स को बताया, क्या क्या ठीक है भाई, आज मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं, कल तुम मेरी बचा देना। उन्होंने हैंडशेक करा, वहां से गायब हो गए। तो ये सब की इसकी साजिश है सर, उसकी साजिश है, ये सब अपनी कमियां छुपाने के लिए। आज मैं देख रहा था वीडियोस। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट दौरा रद्द करना, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बहुत जबरदस्त बहरान मचा हुआ है। मिनिस्टर से लेके और संतरी तक सब इसकी बात कर रहे हैं और सब बेसिकली बहुत ही एम्बैरेस्ड है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर वो एम्बैरेसमेंट दिख रहा है कि मुल्क ने इस पूरे इसको रद्द कर दिया। कुहू, अब ये तो रही बात एम्बैरेसमेंट की। एम्बैरेसमेंट चलिए वो हो गया, और पाकिस्तान के अंदर एम्बैरेसमेंट आज से नहीं कई सालों से हो रहा है। आपको याद हो कि पहले श्रीलंका की टीम का दौरा हुआ था किसी जमाने में और उसके ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ था। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए वहां पर कोई जाके क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। और दूसरी इसके अंदर यह भी है कि भारत ने भी पूरी दुनिया को ये समझाया है कि पाकिस्तान एक कितना खतरनाक मुल्क है। क्योंकि देखो पाकिस्तान की जो फितरत है दोहरे बोल की, डबल स्पीक की, वो हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। हमने इस चीज को, इस तमाशे को कश्मीर में बखूबी देखा है। बोलना कुछ है, करना कुछ है। और ये जो ड्रामा जो पाकिस्तान करता रहा है, इस ड्रामे को हमने ओपन कर दिया है दुनिया के सामने कि देखो ये ऐसे बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है, जाके देख के आ जाओ, ये आपको मिल जाएगा। और लोगों को अब ये समझ में आ गया कि जो इंडिया बोलता है ना, ये सही बोल रहा है। जो इंडिया बोलता है उसमें दम है, और उससे पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। ये पिछले 5-7 साल के अंदर हमने ये अचीव किया है, और अब दुनिया को ये समझ में आता है। बहरहाल ये पता नहीं क्यों न्यूजीलैंड ने ये दौरा पहले एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब ये कहते हैं कि जब ये इनकी टीम वहां पहुंच गई तो इनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि कोई हमला इनके ऊपर हो सकता है, और इसलिए इन्होंने दौरा रद्द कर दिया। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, और इनकी जो स्टेट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो कैसे समझ में आता है, वो आपने देखा होगा एक वीडियो जो बड़ा फेमस वायरल हुआ, जिसके अंदर लाल मस्जिद के मोहम्मद अजीज, जो मौलाना अजीज हैं, वो पुलिस कर्मियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गलिया रहे हैं। पाकिस्तान की पुलिस जब उनके मदरसे में गई, और क्योंकि मदरसे के ऊपर तालिबान के झंडे लहराए गए हैं, तालिबान यानी कि दूसरे मुल्क के झंडे लहराए गए हैं, जब उसको हटाने गई तो ये मौलाना अजीज ने इनको धमकाया और ये भी बताया कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें तहरीक तालिबान पाकिस्तान आके दुरुस्त कर देंगे। तो जिस कंट्री के अंदर इतनी
कुव्वत नहीं है कि वो अपने मुल्क के अंदर इस तरीके के लोगों को कंट्रोल कर सके, वो कैसे दहशतगर्दी को रोक पाएगी। वेस्टर्न कंट्रीज जिनको वो वैसे ही बहुत बड़ा अपना दुश्मन समझते हैं, उसके ऊपर अटैक होना अगर होता तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई। मेरे ख्याल से बहुत बहुत समझदारी का काम कर दिया। लेकिन अब इससे पूरी दुनिया में मैसेज क्या गया? मैसेज पूरी दुनिया के अंदर ये गया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा टेररिस्ट मुल्क है और पाकिस्तान की कारकर्दगी सबने देखी कि कैसे इन्होंने तालिबानियों की मदद करी। देखिए, इंटेलिजेंस के हलकों में ये चीजें बड़ी आसानी से पता लग गई कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है। उधर तालिबान की सरकार बनाने के अंदर पाकिस्तान पूरा योगदान दे रहा है और पाकिस्तान के अंदर बहुत खुशियां मनाई गई जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर दिया। लोगों ने वहां पर अफगानियों की बुरी हालत देखी और पूरी दुनिया को लगा कि ये तालिबान जिस तरीके से आए हैं और जिस तरीके से उनको पाकिस्तान की सपोर्ट मिल रही है, तो पाकिस्तान दरअसल कितना बड़ा दोगला और कितना बड़ा एक टेररिस्ट मुल्क है, जिसने एक आतंकवादियों की एक सेना तैयार करी, उनको सपोर्ट किया और उससे पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर दिया। और आम औरतें, बच्चे, बूढ़े, उनकी हालत देखने वाली थी काबुल से जो वीडियो आए थे। तो ये जो न्यूजीलैंड का दौरा रद्द हुआ है, इससे इस चीज को और हाईलाइट हुआ है कि पाकिस्तान का जो रोल है दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का, उस रोल को और भी ज्यादा हाईलाइट मिली है। अब पाकिस्तान के ऊपर FATF की भी तलवार लटक रही है और वहां भी उसके लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। और पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पूरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो लोग प्लूरलिज्म में विश्वास रखते हैं, जो इंक्लूसिव लोग हैं, जहां पे ह्यूमन राइट्स और लॉ ऑफ द लैंड को तरजीह दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, अहमियत दी जाती है, वो सारे के सारे मुल्क एक साथ हैं।